करना चाहिए। कई बार इस बारे में विचार विमर्श चलता है, बहुत सा वार्तालाप होता है इस बारे में। कहते हैं कि एक ही दिन में 2 व्रत हो तो कौन सा करें। जैसे रविवार हो या सोमवार हो, उसी दिन एकादशी आ जाए, या पूर्णिमा का व्रत भी हो और उसी दिन आपका मंगलवार भी आ जाए, तो अब प्रश्न आता है कि कौन सा व्रत करना ठीक रहेगा। समझने की बात है। पहली बात तो ये है कि व्रत की गिनती का कोई प्रारूप नहीं है। व्रत श्रद्धा से किया जाता है, और व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ संयम रखना है, इंद्रियों पर काबू रखना है। और फिर भी अगर आपके 2 व्रत एक साथ आते हैं तो कौन सा मुख्य रहेगा। अगर आप जैसे आज होली का व्रत करते हैं और आज के दिन ही बृहस्पतिवार है और पूर्णिमा का व्रत भी है, तीनों एक ही साथ हो गए, तो अब गिनती में क्या करें। तीनों ही गिने जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। आपको सबसे पहले उठ करके अपना नित्य कर्म जो पूजा है वो करना चाहिए। उसके बाद में बृहस्पतिवार और पूर्णिमा की कथा आपको सुननी है। फिर होलिका का पूजन करना है। होलिका का पूजन करने के बाद पूरे दिन संयम से रहना है, क्रोध नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप करना है। सायंकालीन होलिका दहन के समय पे, होलिका दहन होने के बाद 1 लोटा जल जिस दिशा में होलिका बनाई जाती है उस दिशा में मुंह करके अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपका होली का व्रत पूर्ण होता है। फिर चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और बृहस्पतिवार का व्रत आप कर ही रहे हैं, और तीनों का एक ही मतलब है। खाने की अगर बात करें तो पीला भोजन खाना होता है, तो आप एक समय कोई भी भोजन जो आप रूटीन में करते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, वो भोजन आप करिए। तीनों ही व्रत आपके मान्य होंगे। और अगर ऐसा एकादशी के दिन घटित हो जाए तो एकादशी को अन्न खाना ही नहीं होता। इसलिए आप एकादशी के व्रत की तरह से कोई फलाहार, साबूदाना सामक बना करके आप फलाहार करें, और उसके बाद में अगले दिन ही आप भगवान को भोग लगाकर भोजन करें। इसी प्रकार अगर कोई व्रत आ जाता है आपके साथ, एक ही दिन में 2 व्रत हो जाते हैं, तो उनका यही निराकरण है। व्रत की गिनती दोनों की ही होगी, चाहे 3 हो चाहे 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को मन में न रखें और पूरे भाव से पूजन करें। इतना है, अगर आप एकादशी के दिन द्वादशी को कोई भी गौशाला में ब्राह्मण को या किसी साधु को या किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ अगले दिन खाना भोजन आदि दान करना होता है, क्योंकि व्रत का अर्थ यही है अपने हिस्से का दूसरे को दान करना। तो वो उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपके सभी व्रतों का फल आपको प्राप्त हो। ये छोटी छोटी बातें समाज में माताएं बहनें बहुत दिमाग पर ले लेती हैं, जिससे उनको काफ़ी चिंता बढ़ जाती है। इसलिए हमने इसको वीडियो के रूप में बना करके आपको दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इसी प्रकार का कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमें बतलाइएगा, हम आपको उसके बारे में पूर्णतः आपको सत्यता से उस बात को समझाने का प्रयत्न करेंगे। और वास्तव में व्रत का अर्थ है संयम रखना और भगवान का भजन करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जय सिया राम, जय सिया राम।